वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक। आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है इतिहास के 20 दमदार सवाल जो कि सल्तनत काल के गुलाम वंश से लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को कृपया पूरा देखें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, जिनमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? आपका ऑप्शन है महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 3 बलबन, ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। तो कृपया इसका आंसर बताने का कष्ट करें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में पहला तुर्क शासक था। तो अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शहर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो आप लोग जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया है। तो ये किस शहर में कराया? दिल्ली, लाहौर, अजमेर या थानेश्वर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर राजस्थान में कराया था। लेकिन जिस जगह पे 2.5 दिन का झोपड़ा है उस जगह पे पहले यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय होता था। इसका निर्माण विग्रहराज ने कराया था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वहाँ पे पहले क्या था? तो एक संस्कृत विद्यालय था और इसका निर्माण कराया था विग्रहराज ने। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत में बनने वाली पहली तुर्क मस्जिद कहाँ स्थित है? तुर्क मस्जिद भारत में कहाँ स्थित है पहली मस्जिद? तो ऑप्शन है आपके सामने दिल्ली, अजमेर, लाहौर या बदायूं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है, ओहो, इसका मैं ऑप्शन लिखना भूल गया दोस्तों। तो बस इसके पढ़ लेते हैं इसका व्याख्या को। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किला ए राय पिथौरा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मस्जिद के कारण दिल्ली को कुव्वत उल इस्लाम भी कहा गया। यही भारत में बनने वाला पहला तुर्क मस्जिद था। तो जो क्वेश्चन था, ये क्या क्वेश्चन था? भारत में बनने वाली पहली तुर्क मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। ठीक है, इसका आप व्याख्या फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। किस शासक को कुरान ख्वां कहा गया? इल्तुतमिश को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या मोहम्मद गजनवी को कुरान ख्वां कहा गया है? तो ये कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा शासक था जो कुरान को विधिवत पढ़ना शुरू किया, विधि विधान के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया था। पहला ऐसा शासक था मुस्लिम शासक, जिसके कारण उसे कुरान ख्वां कहा गया है। तो क्वेश्चन 4 के हो जाने के बाद क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? इल्तुतमिश के शासक बनने के दौरान वह किस प्रांत का इक़्तिदार था? जब इल्तुतमिश शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, तो वो किस प्रांत का शासक था, प्रांत का इक़्तिदार था? ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर, ऑप्शन नंबर 2 बदायूं, ऑप्शन नंबर 3 लाहौर, ऑप्शन नंबर 4 बरन। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी 1200 ईस्वी में। ऑप्शन 2 क्या है? बदायूं। यानी जिस समय वो बना था शासक, तो उस समय वो बदायूं का इक़्तिदार था। लेकिन 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सबसे पहले ग्वालियर का इक़्तिदार बनाया, उसके बाद बरन का इक़्तिदार बनाया। लेकिन जब शासक बना था उस समय वो बदायूं का इक़्तिदार था।
तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सबसे पहले कहाँ का इक़्तिदार बनाया था, तो वो ग्वालियर का बनाया था। उसके बाद वो बरन का बना और लास्ट में जब वो शासक बना था उस समय वो बदायूं का इक़्तिदार था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत में किस शहर में पहली मुस्लिम कॉलोनी बनी? भारत के किस शहर में पहली मुस्लिम कॉलोनी बनी? अजमेर में, महरौली में, दिल्ली में या लाहौर में? तो पहली जो मस्जिद बनी पहली जो मुस्लिम कॉलोनी बनी वो भारत के किस शहर में बनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ऐबक ने सबसे पहले महरौली में मुस्लिम कॉलोनी बसाई। यानी भारत का सबसे पहला मुस्लिम कॉलोनी कहाँ है? महरौली में। उसके बाद जो दूसरी कॉलोनी बनी मुस्लिम कॉलोनी वो कहाँ बनी? अजमेर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? काफ़ी जनरल क्वेश्चन है ये, सबको इसका आंसर मालूम होगा तो कृपया बताइए। तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी को हो गया था। अब दोस्त बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले सल्तनत को वंशानुगत बना दिया? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो सबसे पहले सल्तनत को वंशानुगत बनाया? तो आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी इल्तुतमिश। तो सल्तनतों वंशानुगत बदलने वाला दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। यानी इसके बाद वंशानुगत पद्धति प्रणाली को फॉलो करने लगा कौन? दिल्ली सल्तनत, यानी गुलाम राजवंश। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में हस्ब एक कल्ब क्या होता था? क्या ये दिल्ली सल्तनत में ये व्यापारियों का समूह था, या तोपखाना के विशिष्ट अधिकारी लोग को कहते थे हस्ब कल्ब, या सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक थे, या ऑप्शन नंबर 4 जो है कर मुक्त ग्रामीण समाज के व्यक्ति थे? किसे हस्ब एक कल्ब कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तुरंत जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक को हस्ब एक कल्ब कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश को कब अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 1214 में, ऑप्शन नंबर 2 1219 में, ऑप्शन नंबर 3 1229 में, ऑप्शन नंबर 4 1236 में। कब इल्तुतमिश को अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी 1229। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा अल मुत्सिर बिल्लाह से अधिकार का मान्यता पत्र प्राप्त हुआ, यानी 1229 को। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस इतिहासकार ने कहा गुलाम शासकों में इल्तुतमिश सबसे महान शासक था? कौन सा ऐसा इतिहासकार था जो कहा कि सबसे महान शासक है गुलाम राजवंश में इल्तुतमिश? लेनपुल, विंसेंट स्मिथ, या वुलजले हेग, या नेल्सन राइट? इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर क्या है? जवाब दीजिए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी वुलजले हेग जो है वो इल्तुतमिश को गुलाम शासकों में सबसे महान समझा करता था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह या बलबन? कौन बैठा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी इल्तुतमिश ने ज्येष्ठ पुत्र को
उत्तराधिकारी की प्रथा को समाप्त करते हुए रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 रुकनुद्दीन फिरोज। यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज बैठा, लेकिन अपना उत्तराधिकार घोषित किया था इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को ही। लेकिन जैसे ही मरा इल्तुतमिश, वैसे ही जो अमीर लोग थे वो लोग गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई? अनंतपाल, इल्तुतमिश, बलबन या पृथ्वीराज चौहान? कौन है जो दिल्ली की स्थापना किया? तो 13 का जो आंसर है जल्दी से बताइए कमेंट में। तो 13 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में अनंतपाल तोमर के द्वारा किया गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का टंका का वजन कितना था? 175 ग्रेन का था, 180 ग्रेन का था, 185 ग्रेन का था या 189 ग्रेन का था? अगर आपको पता है क्वेश्चन का आंसर तो बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने स्थायी मुद्रा का प्रारंभ किया, जिसका एक चांदी के सिक्के टंके का वजन 175 ग्रेन का था। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किस इतिहासकार ने माना कि रजिया अगर स्त्री नहीं होती तो उसे महान सम्राट में गिना जाता? कौन सा इतिहासकार ऐसा बोला है? जिसमें आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बर्नी, ऑप्शन नंबर 2 असन निजामी, ऑप्शन नंबर 3 मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन नंबर 4 एल्फिस्टन। तो किसने कहा कि अगर रजिया स्त्री नहीं होती तो वो महान सम्राटों में गिनी जाती? तो आपके 15 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने ही कहा है कि अगर रजिया स्त्री ना होती तो वो महान सम्राटों में गिनी जाती। तो दोस्त ये रहे आपके हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अगर दोस्त आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे और मेरा सीरीज कैसा रह रहा है, बढ़िया आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, कृपया इसका भी जवाब कमेंट में दें और मैं आगे कैसे क्वेश्चन बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी बताइए। और अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ कमेंट और शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्त।